हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें और 33 जिलों के बारे में। क्या फिर से सीएम अशोक गहलोत वापिस सीएम बन पाएंगे या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया अगला सीएम बनेगी, या फिर आरएलपी में से हनुमान बेनीवाल अगले सीएम बनेंगे राजस्थान के, या फिर अन्य पार्टी में से बन सकता है अगला सीएम। दोस्तों आपको बता दें, दरअसल नवंबर महीने में इस साल चुनाव होने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। अब की बार राजस्थान में किसकी बनने जा रही है सरकार, किस पार्टी को कितना बहुमत मिलेगा, हम इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जानेंगे। चले दोस्तों हम जान लेते हैं करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की दौसा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सके और 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं धौलपुर की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 24 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 13 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं नागौर की 10 विधानसभा सीट की। 10 विधानसभा सीट में से 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 42 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 24 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 15 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीकानेर की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बूंदी की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 59 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 33 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 21 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं चुरू जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 75 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 44 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 25 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट आरएलपी पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अलवर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं 12 जिले की 4 विधानसभा सीटों का हाल। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 89 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 51 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 31 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल
सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं भरतपुर की 7 विधानसभा सीट की 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, आरएलपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 115 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 65 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 41 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जालौर की 5 विधानसभा सीट की 5 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों का हाल। 7 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 131 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 73 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 49 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं जोधपुर की 10 विधानसभा सीट की 10 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं करौली की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। तो हम चर्चा कर लेते हैं कोटा की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 151 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 86 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 55 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम जान लेते हैं राजधानी जयपुर की 19 विधानसभा सीटों का हाल। 19 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 7 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पाली की 6 विधानसभा सीट की 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट की 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान के 200 विधानसभा सीट में से 169 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 91 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 57 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 17 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। जी हां दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सीकर जिले की 8 विधानसभा सीट की 8 विधानसभा सीट में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 185 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 100 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 63 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 18 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट की 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं टोंक जिले की 4 विधानसभा सीट की 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उदयपुर की 8 विधानसभा सीट की 8 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल रही 4 विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट में से 200 विधानसभा सीटों का ऑप्शन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 108 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 63 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 19 विधानसभा सीट आरएलपी को मिल सकती है, 6 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।